हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस एपिसोड के प्रस्तुत करता है नीतिप्यो वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू अप्लाई फॉर फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम। उस एपिसोड में मैंने आपको ये समझाया था कि जो तेलंगाना गवर्नमेंट की फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है जीएचएमसी लिमिट्स में रहने वालों के लिए, इस स्कीम का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, ये स्कीम एग्जैक्टली किसके लिए है और फिर इस स्कीम में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि कई लोगों ने अब तक वो एपिसोड देखने के बाद अपने कस्टमर अकाउंट नंबर्स को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लिया होगा और आपके कमेंट्स में आपने मुझे बताया कि वो एपिसोड आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। आपका बेहद शुक्रिया। कई लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या ये फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम सिर्फ इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहने वाले या कच्ची आबादियों में रहने वाले, बस्तियों में रहने वाले और स्लम्स में रहने वालों के लिए है, या फिर फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स में रहने वाले भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर उठा सकते हैं तो फिर इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा। यही सारी बातें मैं आपको आज के एपिसोड में बताऊंगा। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड इस सब्जेक्ट पर मिस कर दिया हो तो आपके लिए मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस एपिसोड की लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखते देखते मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें ताकि मेरा अपलोड किया हुआ हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अलर्ट आपको फ़ौरन मिल जाए। आपका सवाल था कि क्या अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में रहने वाले फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ, आप भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहने वाले या कच्ची आबादियों में रहने वाले लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन थोड़े से टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। अब क्या है कि जो लोग इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहते हैं उनके इंडिविजुअल वाटर कनेक्शंस उनके नाम पर होते हैं, जिसको बड़ी आसानी से वो अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने ये गाइडलाइंस दिए थे कि लोगों को अपना कस्टमर अकाउंट नंबर लिंक करना होगा आधार कार्ड के साथ, और तब जाकर लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट शर्त थी कि उनके जो वाटर मीटर्स हैं वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। अगर हम आप अपार्टमेंट्स की बात करें, फ्लैट्स की बात करें, तो अब एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो ये है कि अपार्टमेंट के जो वाटर कनेक्शंस होते हैं ये सोसाइटी के नाम पर होते हैं, आपकी बिल्डिंग एसोसिएशन के नाम पे होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब हम किसका आधार कार्ड सोसाइटी कनेक्शन के साथ लिंक करें। तो एग्जैक्टली यही कश्मकश में है हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। अगर आप इनके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नंबर 155313 पे कॉल करके यही सवाल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि प्रोसेस बहुत ही आसान है। आपको अपनी सोसाइटी या एसोसिएशन के लेटर हेड पर एक एप्लीकेशन लिखना होगा, और आपके जो कमिटी मेंबर्स हैं, यानी जो आपकी सोसाइटी है जिसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और मेंबर्स होते हैं, इन लोगों में किसी का भी एक कमिटी मेंबर का आधार कार्ड लेकर मी सेवा सेंटर जाना होगा। मी सेवा सेंटर में आप ये एक एप्लीकेशन और आधार कार्ड वहाँ पर लिंक करवाएंगे, और इससे आपका अपार्टमेंट इस फ्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप मी सेवा जाएंगे तो मी सेवा में आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन अभी वहाँ शुरू नहीं हुआ है। मी सेवा स्टाफ मेंबर्स इस प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो आपसे कहेंगे कि आप डिवीज़न ऑफिस में जाकर दरियाफ्त करें, या फिर जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नंबर है 155313 वहाँ आप इस मामले में दरियाफ्त करें। तो मैंने क्या किया, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ऑफिस जो खैरताबाद में है वहाँ पर विज़िट किया, और वहाँ पर ऑफिस ऑफ CGME
यानी ऑफिस ऑफ चीफ जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग रेवेन्यू सर्कल में उनसे मुलाकात की और इस मामले में दरियाफ्त किया। तो वहाँ मुझे पता चला कि अभी डिपार्टमेंट इस मामले में क्लियर नहीं है कि सोसाइटी की जब बात आती है, अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स का जब मामला आता है, तो किसका आधार कार्ड वो वाटर मीटर के साथ उस कस्टमर अकाउंट नंबर के साथ लिंक करें। तो फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि वो 15 से 20 दिन तक यानी मार्च फर्स्ट वीक तक क्लियर गाइडलाइंस लेकर आएंगे कि एक अपार्टमेंट में किसका आधार कार्ड लिंक करना होगा, या फिर क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है। इस मामले में भी सोच विचार चल रहा है। तो अब आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। कुछ ही दिनों में प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अपार्टमेंट्स और कम्युनिटीज़ में रहने वाले कैसे इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब ये इन्फॉर्मेशन मंजर आम पर आ जाएगी तब मैं भी आपके लिए एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आने तक अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में रहने वाले करें थोड़ा सा इंतज़ार, और वो लोग जो इंडिपेंडेंट हाउसेस में रहते हैं या विलास में रहते हैं या कच्ची आबादियों में, बस्तियों में, स्लम्स में रहते हैं, ये लोग अपना प्रोसेस कर सकते हैं। जो लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेबल है वो फ़ौरन कर ले, क्योंकि जो आखिरी डेट है वो 31 मार्च 2021 है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी भी ये फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वालों के लिए क्लैरिटी नहीं है कि किसके आधार के साथ इनके वाटर कनेक्शन को लिंक किया जाए। और फिर वो जो मीटर्स जिसके वर्किंग कंडीशंस में नहीं है, वो एजेंसीज़ भी अभी तेज़ी से काम नहीं कर रही हैं, और इनफैक्ट कई एजेंसीज़ ने तो अब तक काम शुरू भी नहीं किया है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के मद्देनज़र शायद ये जो 31 मार्च 2021 की डेट है इसे भी एक्सटेंड किया जाएगा। जो भी हो, इसके डिटेल्स हमें कुछ और दिनों में पता चल जाएगा। तो आपका क्या कहना है? और अगर आपके कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ, अगर आपने 155313 पर कॉल किया तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, और अगर आप मी सेवा गए थे अपने एप्लीकेशन को लेकर तो वहाँ आपका क्या तजुर्बा रहा, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स में टाइप करके हम सब के साथ ज़रूर शेयर करें।